हेलो जी, नमस्कार सर। सबसे पहले सर स्वागत है रिसर्च 247 में सर आपका। नमस्कार। और सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार सर अभी 30 मई तक फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि रखी गई है और 1 जून तक समर्पित फॉर्म का तिथि रखी गई है। हम्म। तो इसी बीच सारे अभ्यर्थी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि पिछले साल जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आई थी, तो हम्म। उसका सर क्वेश्चन का सर पैटर्न कैसा था सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीएसएससी ने वैकेंसी निकाला था, जी जी और तो उसमें उसने जो डेट दिया था कि 15 मई तक जो है आवेदन शुल्क जमा करना है और 17 मई तक आवेदन फॉर्म जमा करना है ना। जी लेकिन इधर देखा गया कि जो है सरकारी कार्यालयों से, जहाँ से कि कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ से जल्दी बन नहीं पा रहा था। जी जी हजारों लड़कों का जो है आवेदन यूं पड़ा हुआ रहा सरकारी कार्यालयों में। जैसा कि रिपोर्ट आज ही आया कि मीडिया के द्वारा कि पूरे बिहार में लगभग 1.5 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। इसके चलते वैसे छात्र फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। जी उसके अलावा फिर जो है सर्वर डाउन का प्रॉब्लम रहता है, जिसके चलते लड़के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये सारा समस्या था, और यही वजह था कि मीडिया में ये बात सामने आ रहा था कि भाई फॉर्म भरने का डेट और आवेदन शुल्क जमा करने का डेट आगे बढ़ना चाहिए। जी जी तो जो मीडिया वाले हम लोगों से मिल रहे थे, हम लोगों से जानना चाहते थे कि क्या सर उचित होगा डेट बढ़ाना, तो हम लोग भी कह रहे थे कि हाँ भाई, डेट निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। बिहार की जो समस्या है, उस समस्या को देखते हुए डेट निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और आज सुखद बात है कि बीएसएससी ने जो है डेट बढ़ाने की घोषणा कर दी और नोटिस भी उसने जारी कर दिया। लेकिन एक बात, एक प्रॉब्लम और रह ही गया है, जिसको कि बीपीएससी को निश्चित रूप से सुधार लेना चाहिए। वो ये कि लड़के से जो फॉर्म भरने में गलती हो रहा, और लड़के से क्या गलती होगा, क्योंकि लड़के तो साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भरवाते हैं। जी जी तो साइबर कैफे में जो भीड़ रहती हो जाती है, और साइबर कैफे कम समय में ज्यादा जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके चलते लड़कों का फॉर्म साइबर कैफे वाले ठीक से नहीं भर पाते हैं, कहीं न कहीं उनसे गलती हो जाती है। तो इसको ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जो है उनका फॉर्म कहीं न कहीं गलत हो गया है। और वैसे छात्र आयोग भी आ रहे हैं, और मीडिया में भी वो बात आ रहा है कि भाई हजारों हजार छात्र ऐसा है जो कि भूल सुधार करना चाहता है। तो जी ये भूल सुधार करने का मौका बीएसएससी को देना चाहिए। और चूंकि जाइए, और भूल सुधार करने का मौका तो बिहार लोक सेवा आयोग देता है, तो फिर जी जो है बीएसएससी को देने में क्या दिक्कत है। हमको लगता है कि उम्मीद रखना चाहिए कि बीएसएससी को इस बात का एहसास होगा और अंततः वो इस भूल सुधार को करने का मौका देगा। अब जहाँ तक है कि आपका सवाल कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने का देखिए, जो उसने एग्जाम का पैटर्न जारी किया है बीएसएससी ने, उसमें क्या है कि भाई जो है 50 क्वेश्चन जो है समान अध्ययन से रहेगा। उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन विज्ञान से, साइंस से रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, और 50 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। इस तरह से 200 क्वेश्चन उसने जो पूछने का प्रोविजन रखा है। और यही पैटर्न आपने जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें भी था। तो इसलिए लड़के को तो सबसे पहले कि अपना सिलेबस देख लेना चाहिए। बीएसएससी ने जो बिहार सचिवालय के लिए जारी किया है, उसमें वो अपना सिलेबस देख ले कि भाई हमारे लिए क्या क्या सिलेबस इसमें है। और फिर उस सिलेबस के को देखने के बाद जो अब से पहले एग्जाम हुआ है बीएसएससी का सचिवालय के लिए, जी उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो देखे और बहुत ही बारीकी से देखे
कि जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित अब तक इस आयोग ने क्या और कैसा क्वेश्चन पूछा है, और ये जैसो देखने के बाद तब वो जो है अपनी पढ़ाई शुरू करे। और सबसे बेहतर ये होगा कि लड़के के लिए कि वो इन हाई स्कूल लेवल का जो भी एनसीईआरटी का बुक्स है, चाहे विज्ञान का हो या फिर इतिहास का हो या फिर जो है राज्य व्यवस्था का हो या इतिहास का हो, वो इन विषयों और भूगोल का, इन विषयों का वो जो है क्लास 6 से लेकर के 11-12 तक का जीएस का इन बुक्स पढ़ ले। और एक बार नहीं, बार बार पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक्स जो होता है दो आधार पर काफी महत्वपूर्ण होता है। एक तो इससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है किसी भी विषय के बारे में, और दूसरी बात है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से वो जो है उठाता है, यहीं से पूछता है। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी का बुक्स क्लास 6 से 12 तक जरूर लड़के पढ़ लें। इससे जो है उनका काफी तैयारी का स्तर बेहतर हो जाएगा। और जब वो एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद जो प्राइवेट पब्लिकेशन का कोई बेहतर बुक्स उनको मिलता है उसको पढ़ें। और जो उसके बाद वो ये काम करें कि जो है किसी भी स्तर का जो भी एग्जाम हुआ है समान अध्ययन के अंतर्गत, चाहे बीपीएससी का हो या फिर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, किसी भी स्तर का जो एग्जाम लिया गया है उस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बार बार वो सॉल्व करे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा तो ज्यादातर चांस ये रहता है कि 25-30% क्वेश्चन आपको वहां से टैली कर जाएगा। तो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, उन प्रश्नों को बच्चे सॉल्व करें। और उसके बाद जो है तब कोई एक स्तरीय जो है आपको मॉडल टेस्ट बुक्स लेकर के सॉल्व करें। और मॉडल टेस्ट बुक हमको लगता है कि रजनीश कुमार का बहुत अच्छा रहेगा, जो कि नेशनल प्रकाशन से आता है, उसको सॉल्व करें। उसमें मिस प्रिंटिंग बेहद कम मिलेगा आपको। तो मेरे समझ से तैयारी का यही स्तर होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा या फिर कट ऑफ इस बार इतना कम जाएगा, तो सर ये कहीं किस तरह सर सही होगा या गलत होगा? कट ऑफ पे बहुत देखिए, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। एग्जाम से पहले कोई कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाता है तो समझिए वो फ्रॉड है। जी जी। सीधी सी बात है। एग्जाम हुआ नहीं, आपने क्वेश्चन का लेवल देखा नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस के अंतर्गत वो क्वेश्चन है कि नहीं है, कठिन है कि आसान है प्रश्न, और जो है कब कितने दिन के अंदर एग्जाम लिया गया, लड़कों को क्या तैयारी करने का बेहतर समय मिला या नहीं मिला। तो ये सब देखने के बाद ही ना आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि भाई लगता है कि पिछले बार इतना पर कट ऑफ हुआ था तो इस बार इतना पर कट ऑफ हो सकता है। अभी एग्जाम हुआ नहीं और कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या कोई भी अगर कहता है किसी भी एग्जाम के बारे में कि इतना कट ऑफ हो सकता है, तो चाहे तो उस टीचर को खुद प्रतियोगिता परीक्षा का ज्ञान नहीं है या फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जो लड़कों को मूर्ख बनाना चाहता है। हम जो है कोई ईश्वर तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं कि हम कहते हैं कि भविष्य में क्या घटना घटने वाला है। जी तो जी। इसलिए इन बातों पर लड़के को विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो है इतना कट ऑफ होगा। अरे यार पहले तैयारी करो, जी जी। तैयारी करने के बाद एग्जाम दो, एग्जाम के बाद जो है सो अनुमान लगाओ कि क्या हो सकता है कट ऑफ। समझते ना। जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत न्यूज़ फैलाते हैं और लोग अब भी। देखिए, दिक्कत ये है कि आज के डेट में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का काफी गिरावट हुआ है। जी जी। न तो ये दुखद है कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी नीचे चला गया है, और उसका नतीजा है कि छात्रों को ये पता ही नहीं है कि कौन मेरे लिए सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो उसको जो कहीं से कुछ जानकारी मिल जाता है उसी को वो सच मान लेता है।
और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग जो है इस पेशा में आ चुके हैं और वो लड़के को गलत सलत ढंग से जानकारी देते हैं या गलत समय जैसो तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं। कुछ उनको फीस मिल जाता है, कुछ शुल्क मिल जाता है, यही उनका दुकानदारी है बस। इसलिए ऐसे जैसो लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि गलत जानकारी दे करके या गलत तरीके से जैसो लड़कों को अपने जो मोहपास में फंसाता है। समझते हैं ना? सर आपने सर अपनी बहुमूल्य समय दिया इस चैनल के प्रति, और तमाम लोग जो भी इससे जुड़े हुए थे उन तक यह संदेशा पहुंचा, और वो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।